नमस्ते। आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन यानी कि निचले पीठ के दर्द की। लोअर बैक पेन आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसके होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपको हर्निएटेड डिस्क है, स्लिप डिस्क है और मोटापा है और भी बहुत सारे इसके कारण हैं। इनके अलावा अगर आपकी बैक की मसल्स बहुत वीक हो गई हैं तो भी आपको बैक पेन रह सकता है। लंबे समय तक खड़े रहने या फिर बैठे रहने की वजह से आपकी मसल्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी कम हो जाता है और वो वीक होने लगती है। जब आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं, फिर आप थोड़ा सा भी कुछ हैवी उठा लेते हैं या फिर गलत ट्विस्ट कर लेते हैं, इससे आपको तुरंत पेन होने लगता है। बैक के पेन को दूर करने के लिए, आपकी मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हम करेंगे कुछ सिंपल योगा पोजेस। तो चलिए स्टार्ट करते ही, आ जाइए मैट पे। सबसे पहले हम करेंगे कैट एंड काउ पोज, मार्जरी आसन। इसके लिए आपको टेबल टॉक पोजीशन में आ जाना है। अपने घुटनों को हिप लाइन में खोलें और टोज को पीछे रोल कर दें। आपकी रिस्ट, एल्बो, शोल्डर एक लाइन में होंगी और परपेंडिकुलर होंगे फ्लोर के। ओके, अब इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं इस तरह से और ऊपर की तरफ देखें। आपकी कमर नीचे की तरफ प्रेस करें और आपकी सिटिंग बोन्स होंगे वो भी इस तरह से उठी हुई होंगी। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आते हुए अपने स्पाइन को, अपनी बैक को इस तरह से रोल करें और नीचे देखें। 2 से 3 सेकंड होल्ड करें और फिर यहीं से सांस लेते हुए वापस आएं और अपनी बैक को आर्च करें, ऊपर देखें। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से अपनी स्पाइन को रोल करें और नीचे देखें। ऐसा आप 10 बार करें और धीरे धीरे करें। फील करें स्ट्रेच को अपने बैक पे। आप सांस केवल नाक से ही लेंगे। फिर 10 बार कर लेने के बाद वापस टेबल टॉक पोजीशन में आ जाएंगे। अब अपने पैरों को एक साथ कर लें पीछे और घुटनों को थोड़ा खोल दें। सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे लेके जाएं और अपने हील्स पे बैठ जाएं। इस तरह से आपकी चेस्ट को मैट पे लगाएं और फॉरहेड को भी मैट पे लगाएं। अपने हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करें, उंगलियां पूरी खुली रखें। इससे आपकी बैक को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। इस पोज को कम से कम 30 सेकंड होल्ड करें। इससे भी ज़्यादा अगर आप कर पा रहे हैं, आपको आराम मिल रहा है, तो आप कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर सांस लेते हुए वापस आए टेबल टॉक पोजीशन में। यहीं से अपनी टोज को टक करें और एक्सेल करते हुए अपनी नीज को ऊपर उठाएं, हिप्स को पीछे लेके जाएं पर्वतासन, माउंटेन पोज में। अपने हाथों को सीधा रखें, कमर को स्ट्रेट रखें, हील्स को मैट पर रखें और अपनी लेग को भी स्ट्रेट रखें। ये आपकी कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है और मजबूत बनाता है और ये बहुत अच्छा आसन है आपकी बैक के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैक राउंड हो रखी है, स्ट्रेट नहीं है, तो आप अपनी नीज को थोड़ा बैंड कर लें। इससे आपकी हिप्स थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे और आपकी बैक स्ट्रेट हो जाएगी। ध्यान रखिए, आपको रिस्ट से शोल्डर और शोल्डर से हिप्स तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। 30 सेकंड तक इस पोज में, इस आसन में रुकें और फिर वापस टेबल टॉक पोजीशन में आ जाएं। इस तरह से नीज को मैट पर रखें और फिर से नीज को खोलें, टोज को एक साथ करें और चाइल्ड पोज में रेस्ट करें जस्ट 5 सेकंड के लिए। अब इनहेल करते हुए वापस आएंगे टेबल टॉक पोजीशन में। अब यहाँ से हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट पोज हम करेंगे सलभ भुजंगासन। इसके लिए आपको इस तरह से पेट के बल लेट जाना है
अब अपने दोनों पैरों को एक साथ कर लें। आपकी एल्बो शोल्डर की जस्ट नीचे होगी और आपकी फोरआर्म पैरेलल होंगी फ्लोर के। अब सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं और सामने देखें। आपकी नेवल फ्लोर पर ही रहेगी। इस आसन को आपको 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। आपके शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, इससे आपके लोअर बैक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है इस पोज में या किसी भी पोज को करते टाइम, तो आप उस पोज को वहीं पर रोक दें और वापस आ जाएं। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद एक्सेल करते हुए अपनी चेस्ट को नीचे रखें। अपने हेड को भी, अपने फॉरहेड को भी मैट पे रखें। यहीं से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अपान आसन। इसके लिए आप अपनी नीज को मोड़ेंगे, बैंड करेंगे और अपनी चेस्ट के पास लाएंगे इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को इस तरह से हक कर लें। इससे आपके लोअर बैक को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है और आपका लोअर बैक का पेन भी कम होता है। अब इस तरह से हम रोल करेंगे अपने टोर्सो को लेफ्ट एंड राइट। इससे आपकी बैक की मसल्स को अच्छा मसाज मिलेगा। इसे आप 1-2 मिनट तक करें। उसके बाद पैरों को मैट पर सीधा रख लें। नेक्स्ट आसन हम करेंगे सुप्त मत्स्येंद्र आसन। इसको करने के लिए आप अपने राइट लेग को बैंड करेंगे और आपका जो लेफ्ट लेग है, बायां लेग है, उसको सीधा रखेंगे मैट पे। ओके। अब अपने राइट फुट को लेफ्ट नी के ऊपर रखें। अपने लेफ्ट हैंड से अपनी राइट नी को नीचे लेके जाएं एक्सेल करते हुए और अपने टोर्स को ट्विस्ट करेंगे राइट साइड। इस तरह से धीरे से करना है बिल्कुल। अगर आपका घुटना नीचे मैट पे नहीं पहुंच रहा तो आप ब्लॉक या फिर पिलो का यूज़ कर सकते हैं। अपने ब्लॉक या फिर पिलो को अपनी नी के नीचे रखें और यहाँ पर 30 सेकंड के लिए रुकिए। फिर सांस लेते हुए वापस आएं। सेम हम लेफ्ट लेग से भी करेंगे, अपने बाएं पैर से करेंगे। सो अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें और अपने लेफ्ट पैर को अपनी राइट नी के ऊपर इस तरह से रख दें, राइट घुटने के ऊपर। अब एक्सेल करते हुए अपने दाएं हाथ से, राइट हैंड से अपनी लेफ्ट नी को नीचे मैट की तरफ लेके जाएं और अपने टोर्सो को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। इस तरह से यहाँ पर 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, रुकेंगे। ये आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है और आपके लोअर बैक के पेन को, दर्द को कम करता है। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद सांस लेते हुए वापस आएंगे। पैरों को सीधा कर लें मैट पे। अब अपने दोनों लेग को, दोनों पैरों को बेंड करें। अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई में नी से थोड़ा ऊपर इस तरह से रखें। अपने दोनों हाथों से अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से ग्रैब करें और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी चेस्ट की तरफ खींचें। 30 सेकंड के लिए यहाँ पर होल्ड करें इस पोज को। इस तरह से आपको होल्ड करना है। यहाँ पर आपका जो बैक एरिया है वो पूरा मैट पे रहेगा, फ्लैट रहेगा। नेक एकदम रिलैक्स रहेगी। इस पोज को 30 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आए। सेम लेफ्ट लेग से भी करें। फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें और अपनी राइट थाई के ऊपर इस तरह से रख दें
फिर दोनों हाथों से अपने पैर को इस तरह से ग्रैब करें और सांस छोड़ते हुए, एक्सहेल करते हुए अपनी चेस्ट की तरफ खींचें। फिर से इसको 30 सेकंड के लिए होल्ड करें, रुकें यहाँ पर, फील करें अपने बैक पे स्ट्रेच को और फिर वापस आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करके मैट पे लेट जाएं। अब नेक्स्ट पोज हम करेंगे, इसका नाम है हैप्पी बेबी पोज। ये चाइल्ड पोज के ही जैसा है। इसके लिए आपको दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करें और पैरों को ऊपर उठाएं मैट से, इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को इस तरह से पकड़ लें, ग्रैब करें। अब एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए अपनी तरफ खींचें, अपनी चेस्ट की तरफ खींचें उन्हें। आपकी कमर मैट पर सीधी रहेगी। इस पोज को आप 30 सेकंड के लिए होल्ड करें, सांस लेते रहें, फिर पैरों को सीधा करें और मैट पर सीधा लेट जाएं। रिलैक्स करें, रेस्ट करें यहाँ पर। फिर टर्न हो जाएं लेफ्ट साइड और अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेके अपनी मैट पर इस तरह से पालती मार के बैठ जाएं। ये थे हमारे कुछ जेंटल योगा आसनास जो आपके लोअर बैक पेन को कम करेंगे। इनकी प्रैक्टिस आप रोज़ करें और जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि योगा प्रैक्टिस हमेशा खाली पेट ही करें। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्ते।